नमस्कार आसंतु आज एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे कथा हेबा आमो पिलामानंको भितरे भल गुणर विकास केमिति करिबा। एहा एमिति एक यात्रा जहा केवल गोटिए पिलार नुहे बरं आमो पूरा समाजर भविष्यत को गढ़ी थाए। आमे आज जहाँ भी आलोचना करने को जाउछ ताहा आसीछि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्यों द्वारा हिंदी रे लिखित एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक बालकों में सत्प्रवृत्तियों का बीजारोपणरू। आसंतु एही पुस्तकर मूल कथागुड़िक सहज भावरे बुझिबाकु चेष्टा करिबा। एही कथाटिकु टिके भाबंतु। शुणिबाकु बहुत साधारण लागुथिले भी एहार अर्थ बहुत गभीर। एहा आमकु मने पकाई दिए जे आम पिलामानंकु भल मूल्यबोध सहित बड़ करिबा केते जरूरी, कारण सेमाने ही तो आम देशर भविष्यत। तेबे एही यात्रा को आमे 6टी भागरे बुझिबाकु चेष्टा करिबा। प्रथमे पिलादिन केमिति गोटे राष्ट्रर मूलदुआ पकाए, तापरे परिवारर भूमिका कौन, दैनिक अभ्यासर महत्व, भितरर शक्ति केमिति बढ़िबो, बही बाहारर ज्ञान आउ शेषरे ए सबुर असल लक्ष्य कौन। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु आरंभ करिबा। ठीक अछि, तेबे आसंतु आमर प्रथम विभागरू आरंभ करिबा जहार ना हेउछि एक राष्ट्रर मूलदुआ। एठारे मूल कथा हेला जणे मनीष बड़ हेला परे तार चरित्र जेमिति भी हेउ तार मूलदुआ पिला बेलु ही पड़ी सारी थाए। आमर सबु भलमंद गुणर चेर आम पिलादिनरे ही लुचि रही थाए। एकथा को बुझिबा पई दुईटी बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाइछि। भावंतु गोटे पिलार मन ठीक जेमिति कुंभार हातरे थिबा कंचा माटी भଳି। आमे ताकु जेउ आकार देबाकु चाहिबा से सही आकार नै जिवो, किबा एहाकु गोटे नरम डाଳ सहित भी तुलना करा जाई पारे, जाहाकु जेउ दिगकु चाहिबा सेही दिगकु नुआई हेबो। एहार अर्थ हैला पिलार चरित्र संपूर्ण भावे तार परिवेश उपरे निर्भर करे। तेबे जदि पिलार मन कंचा माटी भଳି ताहले ताकु गढ़िबो किए? एठी आसे परिवारर भूमिका। परिवार ही पिलार प्रथम स्कूल आउ सबुडु बड़ शिक्षक। पिला प्रथमे जहा किछि भी शिखे ताहा निज परिवाररो ही शिखे, आउ सेईटा ही तार संस्कार होई जाए। शिशु जेतेबेले बहुत छोट थाए सेतेबेले मार 3टी मुख्य कर्तव्य रहिछि। प्रथमतः माँ को निज मन शांत रखिबाकु पड़िबो, कारण मार भावना सीधासलख क्षीर माध्यम पिला पाखकु जाए। जदि माँ मनरे राग किंबा चिंता थाए तेबे ताहा पिलार स्वास्थ्य उपरे खराब प्रभाव पकाए। द्वितीय स्वच्छता और तृतीय शिशुकु एकांतरे और शांतिरे क्षीरपान कराइबा उचित। एहा द्वारा शिशु सुरक्षित अनुभव करे। अच्छा, एबे आसीबा अमर तृतीय विभागको। जेमिति गोटे छोट चारा गछकु प्रतिदिन पानी देले से बड़ गछ हुए, ठीक सेमिति छोट छोट दैनिक अभ्यास ही गोटे पिलार चरित्र को मजबूत करे। एही अभ्यास गुड़िक देखिबाकु सामान्य लागिपारे, किंतु एहार प्रभाव बहुत गभीर होइथाए। एक नियमित दिनचर्यार लाभ कौन? आसंतु देखिबा। सकाळे ठीक समय उठिबा, दिनरे काम पाई समय आउ रातिरे ठीक समय विश्राम। एमिते हेले कौन हुए? पूरा परिवार रे गोटे श्रृंखला आसे आउ काम, मनोरंजन और आराम पाई पर्याप्त समय मिली जाए। गोटे कथा हमकु सबुबेले मने रखिबाकु हेबो। पिलामाने शुणिकी जेतिकी शिखंतिनी देखिकी ताठू बेसी शिखंती। सेमाने पूरापूरी अनुकरण करंती। तेणु जदि आमे चाहूचे जे पिलामाने बड़मानंकु सम्मान दियंतु, तेबे आमुकु भी सेमानंकु सहित सम्मानर सहित कथा हबाकु पड़िबो। परिवार रे बांटीकुंटी खाइबा आउ परस्पर को साहाय्य करिबा देखिले सेमानंक मनरे भी सहयोगर भावना जाग्रत हुए। एइटा बहुत जरूरी। अनेक समय कौन हुए, अभिभावक माने रागरे पिलामानंकु किछि भी कहि दियंती, किंतु एमिति करिबा द्वारा सेमानंकर आत्मसम्मान उपरे गभीर आघात लागे। सेमानंकु तू बदलरे तुमे कहि डाकिले सेमानंकु भल लागे और सेमानंक मनरे हीनमन्यता सृष्टि हुए नहीं। बाहरर अभ्यास तो गोटे कथा, किंतु भीतरर शक्ति बढ़ेइबा भी सेतिकी ही जरूरी। यह ठीक गोटे गछर चेरकु मजबूत करिबा भଳି। जदि चेर मजबूत थिबो तेबे जेते झड़ तूफान आसिले भी गछ सीधा ठिया होई रहिबो। एठी देखंतु दुई प्रकारर अभ्यास अछि। गोटे पटे अछि सेही सबु अभ्यास जहाठू दूरेई रहिबा दरकार, जेमिति कि अधिक खाइबा, अजथा खर्च करिबा किंबा अहंकार करिबा। आउ अन्यपटे जिउ गुणगुड़िकु प्रोत्साहित करिबा कथा, जेमिति कि सरल जीवन, संचय, नम्रता आउ आत्मसम्मान। सरलता निजे एक बहुत बड़ गुण, आउ पिलामानंकु एहार महत्व शिखाइबा निहाती आवश्यक। विनम्रतार गुण को बुझिबा पई एठू भल उदाहरण आउ कौन होई पारे? भारत निजे कहिथिले तांको बड़ भाई श्रीराम केमिति जानी सुनी खेलरे हारी जाउथिले। काहींकि? केवल निज सान भाईमानंकु खुशी करिबा पई, सेमानंकु जिताइबा पई। एहा सिखाए जे बड़ हेबार अर्थ प्राधान्य देखाइबा नुहे, बरम सानमानंकु उत्साहित करिबा। एले गोटे साधारण समस्या हेला
ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଜକୁଳା ସ୍ୱଭାବ। ଅନେକ ପିଲା ଘରେ ତ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। ଯଦି ପିଲା ଲାଜ କରୁଛି ବା ଡରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଏହାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଟକ, ଗୀତ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ କରାଇଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଡର କମିଯାଏ ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଆମର ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ତ ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦୁନିଆରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ହିଁ ଅନୁଭୂତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ବା ବ୍ୟାବହାରିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଆମେ 3 ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପୁସ୍ତକୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ସ୍କୁଲ ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ମିଳେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନୁଭୂତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଆମକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ସହ ଲଢ଼େଇବା ଶିଖାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଆମକୁ ନୈତିକତା ଶିଖାଏ। ପିଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ 3ଟି ଯାକର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର କାହାଣୀ ଅଛି। ଜଣେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବାପା ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଜଣା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ବୁଲିକି ଆସିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଫେରିଲେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ନୂଆ ଦେଖିଲ? ଏହି ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ସଫଳ ହେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏତେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ, ଏତେ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଯେଉଁଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଫଳ ଫଳିବ। ତେଣୁ ଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସୁସଂସ୍କୃତ, ସଭ୍ୟ ଆଉ ଆତ୍ମସମ୍ମାନୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂରା ସମାଜ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ହୁଏ। କାରଣ ଆଜିର ଏହି ପିଲାମାନେ ହିଁ ତ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସମାଜ ଗଢ଼ିବେ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ମଜବୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିବା।